चलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बांस पूजनालय से आए हैं मृदु महिला मंडल के रूप में, प्रातः काल के प्रवचन में नहीं आ पाते हैं। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। यदि वे चाहते हों कि आज गुरुवार का दिन भी, गुरुवार के कर कमलों में यदि वे चाहें तो शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। कृपया पधारें और अवसर का लाभ प्राप्त करें। योग से गुरुवार भी है। बहुत बढ़िया। अभी जैसे ही आ रही थी पूजन के लिए तो रुपये आप दे देना। 1100 रुपये की राशि उन्होंने इस मंडल की ओर से शास्त्र दान के उपलक्ष्य में यहाँ दी है। पूरे मंडल की सदस्याएं यूनिफॉर्म में हैं। कृपया आएं और कैमरा वाले भैया इन सब का फोटो कैद कर लेवें। चलते हैं, शीघ्रता से आएं। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज उत्तम सत्य धर्म के दिन, गुरुवार का दिन और नवमी की तिथि है। ऐसी तिथि और दिवस पर यदि किसी का मन बन रहा हो, सौभाग्यशाली होंगे जो उत्तम सत्य के दिन गुरु महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान का महासौभाग्य प्राप्त करेंगे। पहले किया था करे और करना है। हाँ, जो भी जाए। क्या नाम है? सुमन लता जी जैन पहुँचे गढ़ा परिवार से। कृपया अपनी सासू जी के साथ में पहुँचेंगी, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और भी किसी की भावना बन रही हो, श्रीमती निशा जी हमारे भाई धरनावदा परिवार की ओर से मयंक भैया के साथ शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्र दान कोई भी करे, लेकिन हम अनुमोदना करते हैं तो छठवां हिस्सा अपने पुण्य के पलड़े में जरूर आ जाता है। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। दान का बहुत महत्व हुआ करता है। आचार्य महाराज ने अनेक उदाहरण दिए। परसों और कल पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज ने उदाहरण के माध्यम से बताया था। चलते हैं, आज पुनः हम उत्तम सत्य धर्म के दिन 5वां अध्याय पूज्य महाराज श्री के मुखादन से सुनने का और अर्थ सहित वाचन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उनकी चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृत विवाणी से सिंचित करें। दशलक्षण महापर्व की आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारी बंधुओं, अभी तक 7 तत्वों में जीव तत्व की चर्चा 4 अध्यायों में की गई है। अब दूसरा जो तत्व है अजीब, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, उस तत्व की चर्चा की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। कहीं भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी के सामने श्रोता बैठा है, उसने क्या प्रश्न किया था? भगवन किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। हे भगवन, आत्मा का हित कैसे हो सकता है? आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, मोक्षः, आत्मा का हित तो मोक्ष प्राप्त करने में हो सकता है। तब पुनः सामने वाला प्रश्न करता है, को कह स्वरूपोसो मोक्षा, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो
आचार्य भगवान ने मोक्ष का स्वरूप बताया कि कर्मल कलंक से रहित जो अंतिम अवस्था है, स्वाभाविक आत्मा की स्वतंत्र दशा है, वह मोक्ष है। तो उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो आचार्य भगवान ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वह मोक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो सामने वाले ने अपना प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन क्या है? आचार्य महाराज ने कहा जीवा जीवा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सामने वाले ने पुनः प्रश्न किया तत्व कितने हैं? तो उसके प्रश्न में जीवा जीवाश्रव बंध संबर निरा मोक्षास्तत्वम, ये 7 तत्व बताए। तो उसमें पहला जो जीव तत्व था उसकी चर्चा अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के माध्यम से 4 अध्यायों में की जा चुकी है। अब जो दूसरे नंबर का तत्व है अजीब तत्व, उसकी चर्चा यहाँ 5वें अध्याय में प्रारंभ हो रही है। आप भूमिका को, फाउंडेशन को याद रखेंगे कि कहाँ से चर्चा प्रारंभ हो रही है, अब कौन सी चर्चा चल रही है, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है। जब तक हम सौर पर को नहीं जानेंगे कि हमारा क्या है और पराया क्या है, तब तक हम 100 को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पर को छोड़ नहीं पाएंगे। हमारा हित किस में है, अहित किस में है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हित को ग्रहण नहीं करेंगे, अहित को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस तत्व को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे हम लोग अनादिकाल से अजीब तत्व से परिचित हैं। अजीब तत्व के साथ हमारा रहना उठना बैठना 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से आज तक बराबर चला आ रहा है। लेकिन हम लोग अभी तक अच्छी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और अजीब का स्वरूप, पुद्गल का स्वरूप क्या है, कैसा है, उसका हमारे साथ क्या नाता है, क्या संबंध है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण अध्याय है। तो जीव जो तत्वार्थ हैं, सम्यक दर्शन के विषय हैं, श्रद्धेय हैं, उनमें जो अजीब तत्व है उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ है। अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। हाँ, ये जो द्रव्य इस सूत्र में बताई गई है ये अजीब है, कायवान है, जिनमें जो चेतना से रहित होता है उसे अजीब कहते हैं, जिसमें बहुत प्रदेश पाए जाते हैं उसे कायवान कहते हैं। तो ऐसे ये द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अब आगे सामने वाला पूछता है तो क्या ये चारों ही द्रव्य हैं? तो आगे बताते नहीं, द्रव्याणि, ये 4 यही नहीं है, ये 4 अभी द्रव्य हैं, लेकिन और होंगे, उनको आगे बताया जाएगा। ये मध्य दीपक न्याय है, देहली दीपक न्याय। जैसे किसी के 3 कमरे हैं और उसके पास दीपक एक ही है, तो उसने बीच वाले कमरे की देहली पर दीपक रख दिया तो इधर भी फैलता है उसका प्रकाश और इधर भी फैलता, दोनों साइड फैलता है। ठीक इसी प्रकार से ये 2 नंबर पर लिख दिया द्रव्याणि, ये 4 भी द्रव्य हैं। और आगे कहे जाने वाला जीवाश्चय और आगे कहा जाएगा कालश्चय, वो भी द्रव्य हैं। तो ये अब आपको समझना है कि द्रव्य कहते किसे हैं। तो जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब आपको दृष्टांत के माध्यम से समझना है। जैसे सोना है तो सोना द्रव्य है। अब उसके गुण पर्याय क्या हैं? तो उसमें जो पीलापन है वो सोने का गुण है, और सोने से बने हुए जो कलश है, मुकुट है, हार है, ये उसकी पर्याय हैं।
अथवा बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं कि जो पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो द्रव्य कहलाता है। अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है उसी द्रव्य कहते हैं। वर्तमान विज्ञान भी कहता है कि हम किसी पदार्थ को न बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। द्रव्य होता है वो शाश्वत होता है, उसको वो अविनाशता के नाम से कहते हैं। जो अविनाशी है वो द्रव्य है। अब आगे अगला सूत्र बोलते हैं जीवाश्च। जीव भी द्रव्य है, पर यहाँ जो बहुवचन दिया गया है तो वो जीवों की बहुतता अनंतता बताने के लिए बहुवचन दिया गया है। तो अब कितने द्रव्य हो गए? अभी पहले सूत्र में 4 बताए, धर्म धर्म आकाश काल, 5वां दीप जीव बता दिया। अगला आगे बताया जाएगा काल द्रव्य, उसको मिला करके 6 द्रव्य हुआ करते हैं। अब जीव की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अथवा सामान्य से एक चेतना कह देते। चेतना जिसमें पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। चेतना के ही 2 भेद करते हैं, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। जो जानने का काम करती है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। जो देखने का काम करती है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। ये जीव है। अथवा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 10 प्राणों से जीता था, वर्तमान में जी रहा है, भविष्य में जिएगा, उसी जीव कहते हैं। वैसे ईश्वर की अपेक्षा से सिद्ध जीव नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 10 प्राणों से जी नहीं रहे हैं। तो भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से वो भी जीव हैं, क्योंकि पहले 10 प्राणों से जी रहे थे। अथवा प्राण के 2 भेद कर देते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो ये जो 5 इंद्रिय, मन, वचन, काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जो 10 प्राण हैं, ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं और ज्ञान दर्शन भाव प्राण कहलाते हैं। तो सिद्ध परमेष्टि ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राणों से जीते हैं, इसलिए वो भी जीव हैं। आगे बताते हैं कि ये द्रव्यों की विशेषता क्या है। नित्यावस्थतान्य रूपाणि, नित्यावस्थतान्य रूपाणि। ये द्रव्य जो 5 के नाम तो अभी तक बता दिए गए हैं, नित्य हैं, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होते, इसलिए तो नित्य हैं। और अवस्थित किस लिए हैं कि ये अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं, कभी 5 नहीं होते, कभी 7 नहीं होते हैं, इसलिए अवस्थित हैं। तो इसका मतलब है कि ये आरोपी भी हैं सभी द्रव्य इसमें, क्योंकि पहले सूत्र में तो पुद्गला भी आया है। तो वो आचार्य भगवान उसके लिए अलग से बताते हैं कि रूपिणः पुद्गलाः। 2 विशेषण तो पुद्गल में घटेंगे कि वो नित्य है और अवस्थित है, पर तीसरा विशेषण आरोपी नहीं घटेगा, क्योंकि वो रूपी है। इस तरह आपको अलग से इतना समझना है। मूर्ति रूपिणा पुद्गला कहा, रूपी बोलो या मूर्ति बोलो, उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल में ही रूपी और मूर्तिकपना पाया जाता है। आप फिर पूछेंगे मूर्ति किसे कहते हैं, तो जो गोल, त्रिकोण, चौकोर इत्यादि रूप से, षटकोण इत्यादि रूप से होता है, आकृति में को धारण किए हुए होता है, उसे मूर्ति कहते हैं। तो जैसे पुद्गल द्रव्य बहुत सारे हैं, अनंतानंत हैं, तो क्या ये सभी द्रव्य अनंतानंत हैं? तो उनके लिए बताते हैं नहीं, सभी अनंतानंत नहीं हैं। आकाशा देकद द्रव्याणि। ध्यान से सुनेंगे, कहाँ से युक्त बोलना है। आकाशा देकद द्रव्याणि। जो है वो अभिविधि अर्थ में है। आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, अर्थात
धर्म द्रव्य एक ही है। वैसे उसके प्रदेश असंख्यात हैं, पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश लोकाकाश है, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश स्थित है। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, वो भी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है एक ही, लेकिन अखंड होने से एक है, पर प्रदेश असंख्यात है। इसी तरह से आकाश जो है लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। सामान्य से आकाश के विषय में बोलेंगे तो अभी सूत्र आएगा आकाशस्यानंताः। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, पर लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश हैं। तो ये द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल एक एक ही द्रव्य है। जीव अनंतानंत है, पुद्गल उससे भी अनंतानंत गुणे ज़्यादा हैं। अब कुछ पूछ रहे? हाँ, हाँ पढ़ा रहे ना। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। तो ये द्रव्य कैसे हैं? धर्म द्रव्य भी निष्क्रिय है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्रिया बोलते हैं। ये क्षेत्रांतरित क्रिया कहलाती है। और एक स्थान में भी क्रिया होती है, जैसे बर्तन में पानी भरा है, उस बर्तन को ठोकर लगा दी तो पानी के प्रदेशों में कंपन हो गया। ये एक स्थान क्रिया है। और जैसे गेंद है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक दी, ये स्थानांतरित क्रिया कहलाती है। तो इन धर्म, अधर्म, आकाश में स्थानांतरित क्रिया नहीं होती है, अर्थात स्थानांतरण नहीं होता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये द्रव्य नहीं जाती हैं, पर अपने स्थान पर उनमें उत्पाद व द्रव्य तो होता रहता है। इसलिए वैसे सक्रिय द्रव्य जीव और पुद्गल माने जाते हैं, बाकी द्रव्यों को निष्क्रिय कहा जाता है। पर उसमें जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है अथवा षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, उस अपेक्षा से कथनचेत इनमें क्रिया मानी जा सकती है। जीव निष्क्रिय नहीं है, जीव में क्रिया होती रहती है। सिद्ध परमेष्टि भी यहाँ पर सारे कर्मों को छोड़ते हैं और एक समय में लोकांत में पहुँच जाते हैं, तो वो भी क्रिया करके ही लोकांत में जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री बोलते थे कि सिद्ध जीव भी सक्रिय हैं। आगे अजीब काया, इस सूत्र में काय पद के ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व तो जाना, किन द्रव्यों में प्रदेश तो हैं, पर किस द्रव्य में कितने प्रदेश हैं ये नहीं जाना गया। उसी को बताने के लिए अगला सूत्र है असंख्याः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानां। असंख्याः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानां। तो धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, और एक जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। सारे जीवों के मिलाकर के असंख्यात प्रदेश नहीं समझना, एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं ऐसा समझना। अब आप कहेंगे प्रदेश किसे कहते हैं? तो परमाणु जितने स्थान आकाश के प्रदेश को स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु के निवास स्थान को प्रदेश कहते हैं। अब तो इन पुद्गलों में किसी स्कंद में संख्यात प्रदेश होते हैं, किसी में असंख्यात होते हैं और किसी में अनंत प्रदेश होते हैं। लेकिन संख्यात जो प्रदेशी द्रव्य हैं वे मति श्रुत ज्ञानियों के ज्ञान के विषय हैं। जो असंख्यात प्रदेशी असंख्यात को अवधि ज्ञानी जानते हैं, अनंत को केवल ज्ञानी जानते हैं।
यद्यपि अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर देश प्रत्यक्ष हैं, इसलिए वे असंख्यात को ही जान पाते हैं, अनंत को नहीं जान पाते। जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। भले कोई मुनि महाराज अपनी रिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को इतना छोटा बना लें कि सुई के छेद में से निकल जाएं, फिर भी उनके प्रदेश तो असंख्यात ही होंगे। ये तो लघिमा रिद्धि के माध्यम से उनने शरीर को संकुचित किया है। अब सामान्यतया आकाश के कितने प्रदेश हैं वो बताते हैं। आकाशस्यानंताः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। अब आगे बताते हैं पुद्गलों के कितने प्रदेश हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानां, पुद्गलों में संख्यात असंख्यात और किसी के में अनंत प्रदेश भी होते हैं। जैसे अब आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने अभी बताया कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे समाएंगे? और एक एक जीव के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये कैसे समाएंगे असंख्यात प्रदेशी लोक में? तो आकाश की ये विशेषता है, वो अवगाहन देने की क्षमता रखता है और जीव पुद्गलों में अवगाहित होने की क्षमता है। इसलिए जैसे कि एक छोटा एक कमरा, यहाँ पर एक ही बल्ब जला दिया जाए तो उसकी प्रकाश के प्रदेश पूरे हॉल में व्याप्त हो जाएंगे। उसी हैलोजन को आप छोटे से कलश में जला देंगे और ऊपर से बंद कर देंगे तो उसके आकाश के प्रदेश उतने से ही कलश में संकुचित होकर के सीमित होकर के रह जाएंगे। दूसरा है, ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो एक गिलास दूध है और उसमें बिल्कुल भरा हुआ है, आप दूध तो एक बूंद भी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीनी डालते चले जाएं, घोल घुलती चली जाएगी तो उसमें बहुत सारी चीनी बन जाती है। तो इस तरह से उसमें अवगाहन देने की क्षमता है और चीनी में अवगाहित होने की क्षमता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीनी डालनी होगी। फिर उसके बाद में चीनी डल गई, घुल गई, अब उसमें धीरे धीरे राजगिर डालते चले जाएंगे तो वो भी उसी में समाहित होते चले जाएंगे। तो इस तरह से उनमें अवगाहित होने की क्षमता है और दूध में अवगाहन देने की क्षमता है। वैसे ही असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत अनंत जीव द्रव्य भी रहते हैं, असंख्यात प्रदेशी धर्म धर्म प्रदेश विद्रव्य भी रहते हैं और सभी द्रव्यों का अवगाहन यहाँ पर हो जाता है। दूसरा इस तरह भी समझ सकते हैं, एक तो कंडे की इतनी डली है और है तो वो देखने में इतनी सी, लेकिन जब उसमें आग लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता जाता है, वह सारे आकाश के प्रदेशों को व्याप्त कर लेता है। तो वे सारे परमाणु उस कंडे की डली में ही संकुचित थे, समाहित थे। इसी तरह से श्लोक में समस्त द्रव्य अवगाहित होकर के रहती हैं। तो ये इन्होंने क्रमशः 6 द्रव्यों के बारे में बताया। इसके विषय में बाल ब्रह्मचारी पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि एक सत्यनारायण नाम के सेठ थे। कौन थे? सत्यनारायण नाम के सेठ थे। उनके 6 बेटे थे। एक का नाम, बड़े वाले बेटे का नाम जीवनलाल था, दूसरे उससे छोटे वाले बेटे का नाम रूपचंद था, उससे तीसरे नंबर के बेटे के नाम धर्मचंद था, चौथे नंबर वाले बेटे का नाम अधर्मचंद था, 5वें नंबर के बेटे का नाम कालचंद था और 6वें नंबर के छोटे बेटे का नाम गगनचंद था। तो हुआ ऐसा, पिताजी वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, बेटा अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, इसलिए आप सभी को हम काम काज संभला देना चाहते हैं और निवृत्त होना चाहते हैं। हुआ ऐसा
पिताजी ने बड़े बेटे के लिए काम सौंपा कि तुमको केवल देख रेख करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। और दूसरे नंबर के बेटे से कहा, बेटा तुमको अपने भाइयों के लिए कलर की पूर्ति करना है, जिसको जो कलर पसंद आए आप उनके लिए वो कलर पसंद दे देना, उपलब्ध करा देना। तीसरे बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी ये जो दोनों बड़े भाई हैं, ये जब कहीं जाना चाहें तो इनको ट्रैवलिंग कराना, तुम यात्रा करा दिया करो। चौथे बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे ये दो जो बड़े भाई हैं, जब चलते चलते थक जाएं तो तुम इन्हें विश्राम कराना। पाँचवें नंबर के बेटे से कहा, बेटा तुम्हें आवास मंत्री बनाया जाता है, ये तुम सभी अपने भाइयों के लिए निवास स्थान देना। छठवें नंबर के बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे ये जो भाई हैं करवट लेना चाहें, परिवर्तन करना चाहें, तुम इनके परिवर्तन में सहयोगी बनना। सबको अपना अपना काम संभला करके पिताजी निवृत्त हो गए। अब हुआ ऐसा, उनका जो बड़ा बेटा था, बड़ा होने के नाते उससे कोई कुछ कह नहीं सकता था, उसने मनमानी करना शुरू कर दी। उसको काम तो सौंपा दे गया था देख रेख का, लेकिन उसने कहा ये ठीक नहीं, इसको हटाओ, ये ठीक है इसको बुलाओ, इत्यादि राग देश घृणा ईर्ष्या मद मत्सर नफरत करना शुरू कर दिया। तो उसको पुलिस ने पकड़ करके और जेल में डाल दिया। अब बेचारा बहुत समय से बंधन में डला हुआ है और स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा में है। तो ये जो सत्यनारायण नाम के सेठ हैं वो सद्रव्य लक्षणम। कौन है वो सेठ? सद्रव्य लक्षणम। ये सत जो है उनके पिताजी हैं। और जो बड़ा बेटा है जीवन लाल, वो है जीव द्रव्य। दो उससे छोटा बेटा जो रूपचंद है वो है पुद्गल द्रव्य। उससे छोटा जो धर्मचंद है वो है धर्म द्रव्य। उससे छोटा जो है उसका नाम है अधर्म चंद, वो है अधर्म द्रव्य। पाँचवें नंबर का जो बेटा है उसका नाम क्या है? गगनचंद यानी आकाश द्रव्य। गगन यानी आकाश होता है। और छठवें नंबर का जो बेटा है वो है कालचंद यानी काल द्रव्य। तो इनका काम सौंपा तो गया था इस तरह से कि रूपचंद का काम है पुद्गल का कि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की उपलब्धि उसमें होती है। तीसरा बेटा जो है धर्मचंद, वो धर्म द्रव्य है। दो ही द्रव्य सक्रिय हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो उनको चलने में धर्म द्रव्य ही सहयोगी होता है। चौथा अधर्म द्रव्य है। जब कभी भी कोई भी द्रव्य रुकती हैं या रुकी हुई हैं तो वो अधर्म द्रव्य की सहायता से रुकी हैं। उसके हेल्प लिए बिना कोई भी द्रव्य रुक नहीं सकता। और सभी द्रव्यों में जो उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, नए से पुराना पना होना है, बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था जो आ रही है वो सब काल द्रव्य के निमित्त से आ रही है। और जो गगन आकाश द्रव्य है वो आवास मंत्री है, सभी के लिए स्थान देता है। अब आप अध्यात्म की दृष्टि से इस सूत्र को पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। एक दृष्टांत और देते हैं इन 6 द्रव्यों को समझाने के लिए। जैसे कि मशीन है, मशीन कौन सा द्रव्य है? अजीब द्रव्य है। अच्छा, उस मशीन को चलाने वाला कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। अच्छा, उससे कपड़ा सिला जा रहा है तो उसमें जो स्थान पा रहा है, सुई है, धागा है, वो आकाश द्रव्य है। और जो चलने का काम हो रहा है वो काल द्रव्य की सहायता से हो रहा है। और जब तक कपड़ा रुके नहीं एक क्षण के लिए भी, तब तक उसमें टाका लग नहीं सकता है। तो वो जो छेद हो रहा है, टाका हो रहा है, सिलाई हो रही है, वो अधर्म द्रव्य की सहायता से हो रही है। इस तरह इसमें भी 6 द्रव्य घटित हो जाते हैं। तो इस दृष्टांत से भी आप समझ सकते हैं कि 6 द्रव्य में किसका क्या कार्य है। आपको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? अभी हम पूछते हैं, आपको समझ में आ गया है कि जीव द्रव्य किसे कहते? किसे कहते? जिसका काम केवल जानने और
देखने का है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। अच्छा, आकाश किसे कहते हैं? जिसमें समस्त द्रव्य रहती हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो नए से पुराना करता है, छोटे से बड़ा करता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। और कौन सा रह गया है? धर्म हो गया, अधर्म हो गया, आकाश काल सभी हो गए हैं। हाँ, जो रुकने में सहायता करता वो अधर्म द्रव्य है, चलने में सहायता करता वो धर्म द्रव्य है। ये परिभाषाएं आप लोगों ने रट ली। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप गृहस्थ लोग क्या करते हैं? ये बच्चे को मैंने जन्म दिया, अब बताओ आपने जन्म दिया है कि वो बच्चा मनुष्य आयु बंद करके आया है, मनुष्य गति नाम कर्म बंद करके आया है, अपना पुण्य लेके आया है, तब उसका जन्म मनुष्य गति में हुआ है। बोलो, वो अपना पुण्य लाया है ना, मनुष्य आयु लाया ना, मनुष्य गति नाम कर्म बंद करके आया है ना। अच्छा, अब आप लोग कहते हैं कि मैंने पाला पोसा है। बताइए, वो अपना पुण्य लेके आया है कि आपने पाला पोसा है? यदि उसका पुण्य नहीं होता तो जीवनधर स्वामी को तो शमशान में छोड़ दिया गया था। हाँ, और पाप के उदय से छोड़ दिया, पुनः पुण्य उदय में आया तो गंधोत का सेठ का पुत्र उसी दिन मरा था, वो उसे छोड़ने के लिए गया और उसको ले आया उठा के, पाल पोस दिया। बताओ किसने पालन पोषण किया? आपने किया कि पुण्य से हुआ? है ना। अच्छा, एक और दृष्टांत सुन लो। एक बच्ची हुआ ऐसा कि पड़ोसी राजा ने एक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो वो राजा सामना करने में सक्षम नहीं था, तो उसने कहा जान बची तो लाखों पाए, इसलिए अपन तो घोड़े पर बैठ के चलो, इसको चढ़ाई करना होगी कर देगा, जो ले जाना होगा ले जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। हुआ ऐसा कि वो राजा रानी को बिठा के और देश छोड़ कर के चला गया। रानी गर्भवती थी, तो रास्ते में ही रानी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। अब राजा रानी कभी कोई काम किया नहीं, कभी कोई मेहनत की नहीं, कभी कोई श्रम किया नहीं, स्वयं का शरीर संभल नहीं रहा था, तो उस बच्ची को क्या किया, एक झाड़ी के नीचे लिटाया और राजा रानी बैठ के घोड़े पर चले गए। 7 दिन बाद पता लगाया कि वो रोजा आया था, उसको जो ले जाना था ले गया और चला गया है। तो अब ये लोग वापिस लौटे अपने देश के लिए। सोचा चलो एक बार देख लें, वैसे बच्ची तो नहीं होगी, तत्काल की जन्मी थी, खाने पीने नहीं मिला उसको, ठंडी गर्मी में मच्छर डांस ने खाया होगा या कोई मांसाहारी प्राणी खा गया होगा। फिर भी देख लें एक बार। जैसे जाके देखा तो उसके पुण्य के उदय से उसी झाड़ी के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो शहद की बूंद उसके मुंह में गिरती रही और वो उसको चूसते हुए वहीं पड़ी रही। जब 7 दिन बाद उस आए, उठा के ले गए, फिर उसका पालन पोषण किया और फिर बाद में चल कर के उसकी शादी भारत सम्राट जहांगीर के साथ हुई। उसका नाम था नूरजहां। बताइए उसका पालन पोषण किसने किया है? और भी दृष्टांत दे देवे। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था बताओ? अंजना को तो उनके पिताजी सास ने भी निकाल दिया, और मायके आई तो माता पिता और सारे कुटुंब ने किसी ने शरण नहीं दी। अपनी बसंतमाला सखी के साथ में जंगल में चली गई और एक गुफा में रह रही थी। वहीं हनुमान जी का जन्म हुआ। और जब प्रति सूर्य उनके जो मामा थे हनुद्वीप के, वो हाथी को लेकर के निकले। देखा किसी के रोने की आवाज़ आ रही, नीचे उतरे और उसको ले गए अंजना को अपने घर। जैसे विमान में बिठाया तो हनुमान जी मुलके और नीचे गिर गए। पत्थर पर गिरे, बड़ी शिला के ऊपर। उनके गिरने से शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सद्याजात बालक
उस बालक का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो, किसने पालन किया, रक्षा की उस हनुमान बालक की? हैं? किसने पालन पोषण किया? उसके पुण्य ने किया ना। तो इन द्रव्यों का सही से स्वरूप समझ लो तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि निकल जाती है। इसके पढ़ने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी पूरा तो सुनते जाइए क्या क्या आ रहा है इसमें। वैसे लोग कहते हैं 5 अध्याय बहुत नीरस है, मैं आपको सुनाता हूँ कितना सरस है। आप ध्यान से सुनिए कि कितना महत्वपूर्ण है। अब मान लो आप अपनी गाड़ी में या ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति बिना टिकट था या उसके पास जाने का साधन नहीं था, आपने अपनी गाड़ी में बिठा लिया या अपनी सीट पर बिठा लिया। अब आप जब वो आ गए तो किसी से कहते, भाई साहब इनको हम लाए हैं, नहीं इनके पास आने की व्यवस्था नहीं थी। अब आप भूल गए, अभी कह रहे थे जीव और पुद्गलों के चलने में धर्म द्रव्य सहायक होता है, अब कहने लगे हम लाए। बोलो, आप लाए कि धर्म द्रव्य ने चलाया? यदि धर्म द्रव्य नहीं होते तो आप ले आते हैं। ये व्यक्ति अज्ञान के कारण व्यर्थ का अहंकार लादता है। कौन लाया, किसे लाया बताओ? यदि वो धर्म द्रव्य बोलता होता तो एक थप्पड़ लगाता कि तू लाया कि मैं लाया है। समस्त जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य अनादि काल से शाश्वत परमानेंट है, सहयोगी है, तो अपने को मानता है। चलो मान लो किसी के यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी या बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, आप थोड़े खस के बिठा लिया या अपने घर में कमरे में कहीं जगह दे दी रहने, भैया इनको स्थान हमने दिया है, नहीं तो इनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। आकाश द्रव्य यदि बोलता होता तो एक थप्पड़ लगाता। अभी क्या कहा, समस्त द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है, और अब कहने लगे मैंने स्थान दिया। बोलो, किसने अवगाह दिया, स्थान दिया है? आकाश द्रव्य ने दिया है। और मान लो कोई जा रहा था, आपने कहा और रुक जाओ 10 लक्षण यही कर लो फिर चले जाना। अब कहने लगे भैया इनको हमने रोका, ये तो जा रहे थे। बोलो, रोकने का काम कौन करता है? अधर्म द्रव्य करता है कि आपने किया? व्यर्थ में अज्ञान की वजह से कर्तृत्व लादता है। यदि इन द्रव्यों का स्वरूप पता चल जाए तो फिर कहना छोड़ देवे कि मैंने ऐसा किया है। ये परमानेंट कर रहे हैं ये द्रव्य। और फिर अभी तो कह रहे हैं कि अब भी पढ़ के आए, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पाए जाते हैं। और कहते हो देखो हम कितने अच्छे गोरे लग रहे हैं, तो काला काला है। अरे गोरा और काला, अब भी कह रहे थे पुद्गल का रंग है, पुद्गल का गुण है। अब अपने को और पराये को काला कैसे कहने लगे, गोरा कैसे कहने लगे? है इसीलिए पढ़ा था कि पढ़ते समय कहना कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और बाकी के समय कहना हम तो बहुत गोरे हैं, वो काला काला है? जीवित रहते हुए गोरे काले का भेद करते हैं, मरने के बाद राख तो सबकी एक जैसी होती है। हैं? तो ये अपन को लक्षण याद रखना चाहिए कि वस्तुतः किसका स्वरूप क्या है। तो चलने में सहायक परमानेंट धर्म द्रव्य ही है, रोकने में सहायक परमानेंट अधर्म द्रव्य भी है, स्थान देने में सहायक परमानेंट आकाश ही है, और स्पर्श रस गंध वर्ण तो परमानेंट पुद्गल में ही पाए जाते हैं। और जीव का स्वभाव तो परमानेंट जानना और देखना है। इसको अच्छे से पढ़ लेवे, श्रद्धान कर लेवे, समझ लेवे, तो ये जो कर्तृत्व बुद्धि लगती है, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि रखते हैं, ये सब छूट जावे कि हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे में योग्यता क्षमता कहाँ है। ये स्वभाव तो इन द्रव्यों का है, अनादि निधन है। हम तो किसी चीज़ के कर्ता धर्ता है ही नहीं। वस्तुतः देखा जाए व्यर्थ में व्यक्ति कर्ता भोक्ता बनता है। राजा पहुपाल ने कितना अहंकार के वशीभूत होकर के मैना सुंदरी का अहित करना चाहा, कौड़ी पति के साथ शादी कर दी, लेकिन इसके बाद भी उसके भाग्य को किसने चमकाया? उसका परमानेंट स्वयं का पुरुषार्थ था, स्वयं का भाग्य था। इससे उसने कामदेव जैसे पति को फिर से बना लिया, कौड़ी पति जो था। इसलिए
किसी भी प्रकार का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। मान लो कोई कहने लगे ये माइक हम नहीं लगाते ना तो सभा होनी नहीं थी आज। यदि उसको ये मालूम हो इस माइक के पीछे कितने लोगों का हाथ है, ये माइक तब लगा है जब पहले लाइट लगी है, ये लाइट भी तब लगी है जब पहले फिटिंग हुई है, ये फिटिंग भी तब हुई है उसके पहले मीटर लगा हुआ है, मीटर भी तब लगा है जब उसके पहले स्ट्रीट लाइट और ये सब खंबा और बिजली के तार हैं ये भी तब लगे हैं, उसके पहले पावर हाउस है ये भी तब लगे, उसके पहले जहाँ बिजली बन रही है वहाँ बिजली बनी है। तो एक काम के पीछे अनेकों का हाथ वहाँ करता है। हम लोग भूल जाते हैं और बस हमने ये काम किया है, व्यर्थ में अज्ञानता से अहंकार लाते हैं। बंधुओं, इन द्रव्यों के पढ़ने से तो बिल्कुल सहज ज्ञायक स्वभाव में आ जाना चाहिए कि नहीं, इनका शाश्वत उपकार है, इनका काम शाश्वत है। इन द्रव्यों का हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं परद्रव्य का कर्तृत्व, और परद्रव्य का कर्तृत्व लादने वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता का मतलब है कि जीव पुद्गल हो नहीं सकता, पुद्गल जीव नहीं बन सकता है। हाँ, निमित्त निमित्त संबंध अवश्य है इनका, इतना अपन को समझना है। तो उसमें ये भी समझना है हमारा निमित्त कितने अंशों में है, हमारा पुरुषार्थ कितना है, हमारा भाग्य कितना है, क्या इसके बिना भी काम हो सकता था कि नहीं, इत्यादि समझना चाहिए। और आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझना है अभी। अब पुद्गलों के आपने बताए कि संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, तो पुद्गल का ही सबसे छोटा हिस्सा परमाणु है, क्या उसमें भी संख्यात प्रदेश होते हैं? तो बताते हैं नाड़ो हो, अणो ना, अणु के प्रदेश नहीं होते। बिना प्रदेश के अणु कैसा? अरे नहीं, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, एक ही प्रदेश होता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए एकदम शब्द के अर्थ पर आप डट जाएंगे, अड़ जाएंगे कि नहीं नहीं उसमें तो लिखा है नाड़ो, अर्थ तो ये निकल रहा अणु नहीं होता। अर्थ सूत्र से क्या निकल रहा है? अणु नहीं होता। यदि अणु नहीं होगा तो बहुत सारे अणु मिलकर के ही तो स्कंद बनते हैं, सो फिर स्कंद भी नहीं होगा, और स्कंद नहीं होगा तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये सब तो कुछ दिखाई देना ही नहीं चाहिए था, ये तो सब परमाणुओं से मिलकर के ही ये स्कंद बने हुए हैं। जो भी दिखाई दे रहे आँखों से इंद्रियों से ग्रहण करने में आ रहे हैं वो सभी असंख्यात प्रदेशी परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो नाड़ों का अर्थ ही लगाना है, जैसे नादेवाहा, देव नहीं होते, नहीं होते, तो चौथे अध्याय में क्या पढ़ के आए? देव नपुंसक नहीं होते। इसके पहले के सूत्र से अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो सूत्र का अर्थ बराबर निकलेगा नहीं। इसी तरह से नाड़ो, अब इसमें कहाँ से निकाले अनुवृत्ति, कहाँ से लाएं? आगे से लाएं कि पीछे से लाएं? ना आगे से लाओ ना पीछे से लाओ, कहीं से कहीं तक इसमें अनुवृत्ति निकल ही नहीं रही है। इसमें तो दूसरे ग्रंथों से लाना पड़ेगी अनुवृत्ति, आप समझ रहे हैं? इसलिए एक ही ग्रंथ सब कुछ नहीं होता, सर्वो सर्वा नहीं होता है कि एक ग्रंथ में जो लिख दिया है बस उतनी वस्तु स्वरूप है, ऐसा नहीं समझना। इस तत्वा सूत्र से निकले ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक कि अणु में एक प्रदेश होता है या होते ही नहीं है। ये तो ग्रंथांतरों से जब हम निकालते हैं तब इसका ये अर्थ निकलता है कि अणु में द्वितीयादि प्रदेश नहीं होते, एक ही प्रदेश होता है। वहाँ तो नादेवा में फिर भी अनुवृत्ति ले आएंगे कि उन्होंने कहा कि देव नार की और सम्मूर्छन नपुंसक होते हैं, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। इसके बाद सूत्र लिखा ना देवा, तो वहाँ से पीछे से अनुवृत्ति ले आएंगे कि देव नपुंसक नहीं होते हैं। लेकिन इसमें तो अनुवृत्ति आगे पीछे से कहीं से भी निकल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही है। तो जो पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा है अणु है, जैन सिद्धांत में अणु और परमाणु दोनों एक ही माने गए हैं। विज्ञान अणु से भी छोटा परमाणु को मानता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा जो है वही अणु है, वही परमाणु है। अब ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं? लोकाकाशे वगाह। इन सभी द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। लोकाकाश कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी है। इसके बाहर अलोकाकाश कितना बड़ा है? अलोकाकाश दशों दिशाओं में असीम अनंत प्रदेशी है, कहीं और छोर किसी भी दिशा में नहीं है। फिर बताते हैं धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। अब देखो कितने सारे शब्दों का संयोग है। कार, रिरी, आधा ता, फिर आधा सा, फिर ने। तो किस क्रम से उच्चारण करेंगे? कर क्री, का के बाद रा करना है, फिर आधा ता, फिर सा। कृत्स्ने। धर्म और अधर्म द्रव्यों का अवगाहन, इनकी उपलब्धि, इनकी सत्ता, इनकी मौजूदगी लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर है। जैसे कि तिली के प्रत्येक प्रदेश पर तेल होता है, दूध के प्रत्येक प्रदेश पर घी होता है, फूल के प्रत्येक प्रदेश पर गंध होती है, ठीक वैसे ही लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर ये धर्म अधर्म द्रव्य पाए जाते हैं। अब पुद्गल कहाँ रहते हैं? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। पुद्गलों का अवगाहन एक प्रदेश में भी हो सकता है। परमाणु है तो एक प्रदेश में रहेगा। कोई स्कंद है, यदि वो सूक्ष्म परिणमन कर रहा है तो एक प्रदेश में भी रह सकता है। स्थूल परिणमन कर रहा है तो संख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है, और स्थूल परिणमन कर रहा है तो असंख्यात प्रदेशों में रहेगा, और स्थूल परिणमन कर रहा है तो अनंत प्रदेशों में रहता है। 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है, इतना बड़ा महास्कंद माना जाता है जो पौद्गलिक है, पर इतना सूक्ष्म है कि वो इस दिखाई नहीं देता है, टकराता नहीं है। अब जीव कहाँ रहते हैं? असंख्यीय भागादिषु जीवानाम। असंख्यीय भागादिषु जीवानाम। जीवों का अवगाह, जीवों का अवस्थान, जीवों का अस्तित्व असंख्य भाग को आदि लेकर के है। मान लो कोई जीव है निगोदिया की अवस्था में है तो उसके हिसाब से असंख्यात प्रदेश होंगे। कोई चींटी की अवगाहना में है, पर्याय में है, तो उसके अवगाहना के हिसाब से अवगाहन होगा। हाथी है, राघव मच्छ है, तो उसके हिसाब से उनको अवगाहना के लिए स्थान चाहिए पड़ेगा। और मान लो केवली भगवान हैं, समुद्घात करेंगे तो असंख्यात विभाग में भी रह सकते हैं, असंख्यात बहुभाग में भी रह सकते हैं, और लोक पूर्ण समुद्घात करते समय पूरे लोक में भी उनकी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इस प्रकार से इनका अवगाहन होता है। फिर कैसे अवगाहन होता है? जितने प्रदेश जीव द्रव्य के हैं उतने ही प्रदेश तो धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश लोकाकाश के हैं। फिर ये अनंत अनंत जीव बनते कैसे हैं असंख्यात प्रदेशी लोक में? तो दृष्टांत देते हैं प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपद। जीव में आत्मा के प्रदेशों को संकोचन विकोचन करने की क्षमता है, और उस संकोचन की वजह से वो संकुचित होकर के असंख्यात विभाग में रह जाता है। जब फैलाता है आत्मा के प्रदेशों को तो केवली समुद्घात में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर केवली भगवान के प्रदेश स्थापित स्थित हो जाते हैं। तो जैसे दृष्टांत दिया
कि दीपक है, आप इधर जला के रखेंगे तो उसकी प्रकाश के प्रदेश फैलेंगे यथासंभव, और उसके ऊपर मान लो कुछ ढक देंगे तो वो उसमें ही संकुचित होकर के दीपक के प्रकाश के प्रदेश वहीं रह जाएंगे। इस प्रकार से पुद्गल भी रह जाता है। तो आगे बताते हैं कि किसका क्या उपकार है। वास्तविक परमानेंट जो इस उपकार है वो अपन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और अज्ञान से किसी का उपकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। लेने से एक तो अज्ञान माना जाता है, दूसरा कर्तृत्व बुद्धि मानी जाती है, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। गति स्थितोपग्रहो धर्माधर्मयो रुपकारः। गति स्थितोपग्रहो धर्माधर्मयो रुपकारः। जैसे जल मछली के चलने में सहायक होता है, आकाश हवाई जहाज़ के चलने में सहायक होता है, रेल की पटरी रेल के चलने में सहायक होती है, उसी प्रकार से जीव और पुद्गलों के चलने में धर्म द्रव्य सहायक होता है। ये उसका अनादि निधन उपकार है। अधर्म द्रव्य क्या करता है? स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गलों के ठहरने में अधर्म द्रव्य सहयोगी होता है। एक बात विशेष ध्यान रखें कि ये धर्म और अधर्म दोनों द्रव्य उदासीन निमित्त हैं। निमित्त दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेरक निमित्त, जैसे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, ये तो उपदेश दे करके, समझा करके, प्रेरणा दे करके काम कराते हैं। और जो उदासीन निमित्त होते हैं वे प्रेरणा नहीं देते, उपदेश नहीं देते, केवल उनकी मौजूदगी में आप काम कर लो तो कर लो और नहीं करो तो नहीं करो। तो जैसे पानी है, मछली तैरना चाहे तो तैर सकती है। पानी उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। वृक्ष की छाया है, पथिक चाहे तो ठहर सकता है, वो प्रेरक नहीं है कि आओ आओ इधर आओ हमारी छाया में बैठो, आपका पसीना सूख जाएगा, थकान दूर हो जाएगी। इस तरह प्रेरणा नहीं करता। तो ये उदासीन निमित्त कहलाते हैं। उजाले में पढ़ना चाहें आप तो वो उदासीन निमित्त है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं चाहें तो वो कहेगा नहीं अरे हमें जला के रखा है, पढ़ो पढ़ो, ऐसा वो कहने वाला नहीं है। आकाशस्यावगाहः, आकाश द्रव्य का उपकार है कि वो समस्त द्रव्यों के लिए स्थान देता है, अवगाहन देता है, इसलिए अपने ऊपर कर्तृत्व नहीं लेना चाहिए। जो इधर दिख रहा है आपको, बाहर निकल के आप देखेंगे छत के ऊपर जा कर के या रोड के ऊपर जा कर के, ऊपर जो आपको नीला नीला दिखाई देता है, ये तो बादलों का रंग है, ये आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश तो अमूर्तिक है, और ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है पुद्गल की है, तो ये आकाश नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए। कई लोग कहते हैं देखो ये नीला नीला आकाश दिख रहा है, आकाश अमूर्तिक है, नीला तो पुद्गल का गुण है, इसलिए वो आकाश नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब पुद्गलों के उपकार बताते हैं। पुद्गल जड़ होते भी उपकार कर रहा है। यदि मनुष्य उपकार ना करे तो आप बताइए कि स्टेच्यू में और मनुष्य में क्या अंतर है? फोटो में और मनुष्य में क्या अंतर है? फोटो जैसी बस स्थायी चिपकी है या मूर्ति बनी हुई है, वैसे यदि मनुष्य रहे तो क्या मतलब है? पुद्गल भी उपकार करता है। शरीर वांग मनः पुद्गलापानाः पुद्गलानाम। ये शरीर की जो रचना है पुद्गल के मटेरियल से हुई है, माता पिता ने नहीं की है, वस्तुतः पुद्गल की है ये रचना। वो तो अपना पुण्य अपनी आयु लेकर के जीव आता है, तो ये मटेरियल अपने आप मिल करके उसके शरीर का निर्माण कर देता है। इस पुद्गल से, पुद्गल के मटेरियल से, ये धातुओं से शरीर बना है, ये पुद्गल का उपकार है। वचन भी हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं,
वो पौद्गलिक हैं। आत्मा का स्वभाव बोलना नहीं है। आत्मा यदि ये शरीर ना हो, वचन वर्गणाएँ ना हो, तो आत्मा बोल ही नहीं सकती है। तो ये पुद्गल का उपकार है। मन है, ये जो द्रव्य मन है वो तो पौद्गलिक है ही। हृदय होदी हो द्रव्य मनम, हृदय में द्रव्य मन होता है विकसित 8 पाखुड़ी के कमल के आकार का, पर आप चीर के देखना चाहेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इतना सूक्ष्म होता है। और भाव मन भी वस्तुतः देखा जाए 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के 6 से, वीर्यांतर कर्म के 6 से होता है, तो वो भी पौद्गलिक ही है वस्तुतः, इसलिए पुद्गल का उपकार है। ये जो श्वास अपन बाहर से अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर की बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी दोनों ही श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक हैं। इस तरह ये पुद्गल का उपकार मानना चाहिए। अब और भी उपकार हैं क्या पुद्गल के जीव के प्रति, तो आगे सूत्र में बताते हैं। ध्यान से उच्चारण सुनेंगे। आप लोग पढ़ते सुख दुख, ये सुख दुख ऐसा पढ़ना शुद्ध नहीं माना जाता। सुख दुख क्या सा उच्चारण करना, सुख दुख। आप लोग सुबह ध्यान की क्लास में नहीं थे, 64 वर्णों का ध्यान कराया था ना, तो पद्मानी और जिह्वामूली 2 बताए थे। जिह्वामूली का के पहले जो आधे विसर्ग होते हैं ऐसे 2 जीरो लिखे और आधा ऊपर से मिटा दिया, आधा नीचे से मिटा दिया, तो अर्धचंद्राकार एक ऐसा बन गया, एक उल्टा चंद्रमा बन गया। का के पहले और खा के पहले, इसको जिह्वामूली बोलते हैं। और पा के पहले और फा के पहले, ये आधा चंद्रमा सीधा और आधा उल्टा, इसको उपदमानी बोलते हैं। इसे क करोति, क खनति, क पचति, क फलति, इस तरह इनका उच्चारण होता है। तो सुख दुख नहीं पढ़ना है, सुख दुख। जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये वस्तुतः जो आपको इंद्रियजन्य सुख मिल रहा है, ये तो पौद्गलिक है, पुद्गल का उपकार है। शाता वेदनी कर्म के उदय से, वीर्यांतर कर्म के शिवसम से इत्यादि जो पुद्गल की प्रकृतियां हैं, उससे मिलने वाला सुख है। ये ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। आत्मा का सुख तो इन सब के हट जाने पर, शरीर वचन मन प्राणापान इत्यादि हट जाएं, जब शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म अलग हो जाएं, तब ओरिजिनल वास्तविक सुख प्राप्त होता है। वो अमूर्तिक होता है, वो अव्यवाद होता है, वो शाश्वत होता है, वो ओरिजिनल होता है, वो आह्लाद रूप होता है। उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुख इंद्रियजन, सुख कैसे कहते बताइए, बोलो आप लोग सुख की परिभाषा बताएंगे, किसे कहते हैं सुख? हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, कहते कैसे सुख? देखो, सुष्टु खानी अस्मिन ततिति सुखम, जिस सुख में इंद्रियां अनुकूल होवे, स्वस्थ होवे, समर्थ होवे, उनके द्वारा भोगे जाने वाला जिस इंद्रियजन्य सुख कहलाता है। खा माने इंद्रिय होता है, खा माने आकाश भी होता है। एक अक्षरी शब्दकोश में खा का अर्थ इंद्रिय होता है। तो सुष्टु खानी यस्मिन तत् इति सुखम, जिस समय इंद्रियां स्वस्थ होवे, समर्थ होवे, अनुकूल होवे, तो सुख होवे इंद्रियजन्य। अब दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो काहे का सुख है? दुख है, हमें दुख है। क्या कहता है दुख? कहलाता क्या है? किसे कहते? दुष्टु खानी अस्मिन तदिति दुखम, जिसमें इंद्रियां अनुकूल नहीं है, स्वस्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, उसे दुख कहा जाता है। खा माने इंद्रिय है ना, तो एक में सु उपसर्ग लगाया, एक में दु उपसर्ग लगाया। तो सुष्टु खानी अस्मिन ततिति सुखम और दुष्टु खानी अस्मिन ततिति दुखम, जिसमें इंद्रियां अनुकूल हैं, समर्थ हैं, भोगों को भोगने में सक्षम है, वो सुख है। जिसमें इंद्रियां प्रतिकूल हैं, असमर्थ हैं, भोग नहीं भोग सकती हैं, देख नहीं सकती है इंद्री, सुन नहीं सकती है इंद्री, दुख है।
तो ये सब पादगलिक है, इसलिए इसके रहते तो सुखी हो ही नहीं सकते। जीवित है, आयु है तो जीवन है, आयु समाप्त की जीवन समाप्त। इसी तरह से मरण है, ड्रेस, आचार्य महाराज क्या बोलते थे, ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना ही मृत्यु है। ड्रेस बदल गई, एड्रेस पता बदल गया, इसका नाम मृत्यु है। ये सभी पादगलिक हैं। और यहाँ पर एक चय भी आया है सूत्र में, देखिए, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये लास्ट में चय आया ना। तो पुद्गल तो जीव का उपकार करता ही है, साथ ही पुद्गल का भी उपकार करता है। आपने भोजन किया, पेट भर गया, आप स्वस्थ हो गए, शरीर में ताकत आ गई, तो भोजन ने इस शरीर रूपी पुद्गल का उपकार किया कि नहीं। कपड़े गंदे हो गए, निरमा साबुन लगाया, साफ हो गए, तो कपड़ा भी पौद्गलिक है और साबुन निरमा भी पौद्गलिक है, तो पुद्गल ने पुद्गल का उपकार किया कि नहीं। बर्तन गंदे हो गए, राख ने साफ कर दिया, तो राख भी पुद्गल है और बर्तन भी पुद्गल है, तो पुद्गल ने पुद्गल का उपकार किया कि नहीं। किया है, करते हैं। तो पुद्गल का भी उपकार करता है, पुद्गल जीव का भी उपकार करता है। जीवों का कुछ फर्ज है कि नहीं है, जीव कुछ करते कि नहीं करते। अगला सूत्र में बता देते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का भी एक कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि वे भी एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, सहयोग करें, करते हैं, करना चाहिए। जैसे मुनीम ने बराबर हिसाब किताब लगा करके रखा, मालिक का उपकार हो गया, मालिक ने सैलरी तनख्वाह दे दी, भोजन वस्त्र इत्यादि दे दिए, मुनीम का उपकार हो गया। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दीक्षा दे दी, संस्कार प्रायश्चित दे दिए, शिष्य ने गुरु का उपकार माना, जय जयकार की, सेवा की, विनय की, आज्ञा का पालन किया, तो गुरु का उपकार हो गया। इस तरह से एक दूसरे का उपकार करते हैं, करना चाहिए। तो भक्त का और भगवान का क्या उपकार और उपकृत कार्य है। भक्त ने भगवान की भक्ति की, भगवान के निमित्त से भक्त को पुण्य का बंध हो गया, तो भगवान ने भक्त का उपकार कर दिया, और भक्त ने भगवान की भक्ति कर ली तो भगवान का उपकार हो गया। इस तरह से ये आपस में चलता रहता है। सिद्ध भगवान के लिए भी 3 द्रव्य उपकार कर रहे हैं। एक तो लोकाकाश में, लोकाग्र में स्थान दे रहे हैं, आकाश द्रव्य का उपकार हो गया। परिणमन हो रहा उत्पाद व्यय द्रव्य, काल द्रव्य का उपकार हो गया, और रुके हुए हैं ये अधर्म द्रव्य का उपकार हो गया, ऐसा आचार्य भगवान कहते थे। आप काल द्रव्य के उपकार बताते हैं। वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य भी उपकार करता है। किस रूप में उपकार करता है, कहते हैं वो छाओ द्रव्यों के बर्तन में सहयोगी है। यदि काल द्रव्य ना हो तो किसी भी द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं हो सकता है। यद्यपि सभी द्रव्य परिणमन तो अपने में करती हैं, वो खुद ही करती हैं, लेकिन काल द्रव्य बाह्य में सहयोगी निमित्त होता है। परिणाम क्या है, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्याय बदलती रहती हैं, ये उनमें परिणाम होता है। जैसे जीव है, उसके परिणाम क्रोध मान माया रूप होते रहते हैं संसार अवस्था में। पुद्गल है, उसमें भी मान लो भाई चूना सफ़ेद है, हल्दी पीली है, दोनों मिल गए, लाल रूप परिणमन कर गया, ये परिणाम कहलाता है। फिर क्रिया क्या है, उनमें जो द्रव्यों में परिस्पंदन होता है वो क्रिया है। उनमें गाड़ी आदि की जो प्रायोगिक क्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है गाड़ी,
और साथ ही जो मेघ आदि होते हैं वो वैशेषिक क्रिया है, उनका गरजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वर्षना इत्यादि वैशेषिक क्रिया है। और गाड़ी को चलाया गया है इसलिए ये प्रायोगिक क्रिया है। दोनों तरह की क्रियाएं काल द्रव्य की सहायता से होती हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई समय तो लगता ही है। परत्व अपरत्व क्या कहलाता है? एक व्यक्ति 50 साल का है, एक व्यक्ति 25 साल का है, तो 50 साल वाला परत्व हो गया और उसकी अपेक्षा 25 साल वाला अपरत्व हो गया। इस तरह छोटा बड़े का जो विभाजन होता है वो काल द्रव्य की सहायता से होता है। तो जो वर्तना है, परिणमन है, वो निश्चय काल है, और परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि ये सब व्यवहार काल की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि फसल का पकना है, ऋतुओं का परिवर्तन है, फूलों का आना, फलों का आना, भूख लगना इत्यादि, ये सब भी इस सूत्र में आए हुए च शब्द से ले लेना चाहिए। परत्वा परत्वे च, यहाँ जो च आए ना, इससे सब तरह का जितना भी परिवर्तन है, परिणमन है, वो सभी ले लेना चाहिए। पर ये जो काल द्रव्य है स्वयं बर्तन करते हुए द्रव्यों की बरतने में, परिणमन करने में निमित्त होता है, जबरदस्ती बरताता नहीं है, परिणमन कराता नहीं है। अब आगे पुद्गल की और विशेषता पहचान बताते हैं। स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल में स्पर्श पाया जाता है, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये 8 प्रकार का स्पर्श पुद्गल का है। किसी को हल्का अच्छा लगता है, किसी को भारी चीज़ अच्छी लगती है, किसी को रूखा अच्छा लगता, किसी को चिकना, किसी को ठंडा, किसी को गरम, किसी को कड़ा, किसी को नरम, ये सब पुद्गल में ही उलझे रहते हैं। वस्तुतः देखा जाए आत्मा का ज्ञानानंद का भोग कौन करता है? सब लोग पुद्गल को ही चूसते रहते हैं, पुद्गल को ही भोगते रहते हैं, उसी की सेवा करते रहते हैं। हड्डी और मांस के भगत हैं, ये आत्मा परमात्मा की भगत हैं कहाँ? हैं? हड्डी और मांस की भगत हैं, ये आत्मा परमात्मा की भगत हैं कहाँ? और जब नहीं है तो सम्यक दृष्टि बने कैसे? ये नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये पुद्गल के लक्षणों को, गुणधर्मों को, उसके उपकारों को समझ करके पुद्गल से प्रीति हटानी चाहिए और अपनी आत्मा से प्रीति जोड़नी चाहिए। आगे और भी पुद्गल के कार्य बताते हैं। शब्द बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद तमच्छाया, तपोद्योत बंतश्च। शब्द बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद तमच्छाया, तपोद्योत बंतश्च, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, अर्थात पुद्गल से निर्मित होने वाली पर्याय हैं। शब्द है, शब्द क्या कहलाता है? जो अर्थ को कहता है, जिसके माध्यम से अर्थ को समझते हैं, वो शब्द है। बंध क्या है? जिसके माध्यम से बंधन होता है, बांधने के काम में आता है, जो बांधता है वो बंध है। सूक्ष्म का मतलब होता है सूक्ष्म, स्थौल्य का अर्थ होता है स्थूल, बड़ा, संस्थान का अर्थ होता है आकृति, भेद का अर्थ होता है भेदन करना, टुकड़े करना, विभाजन करना, तम का अर्थ होता है जो आँखों के प्रतिबंध का हेतु है, जिसके रहते हुए कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे तम कहते हैं, अंधकार कहते हैं। छाया क्या है? जो प्रकाश में आवरण करे, धूप में खड़े हो जाएं, चाहे लाइट में खड़े हो जाएं, उसके आपके शरीर की परछाई पड़ जाएगी, वही छाया है।
आतप क्या है? जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वो आतप है। और चंद्रमा के निमित्त से या जुगनू आदि के निमित्त से या चंद्रमणि के निमित्त से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो उद्योत है। अब शब्द के दो भेद हैं, एक तो भाषात्मक शब्द होते हैं, दूसरे अभाषात्मक शब्द होते हैं। भाषात्मक शब्द में अक्षरात्मक शब्द होते हैं जिससे ये शास्त्र बनते हैं। अनक्षरात्मक भी शब्द होते हैं जो द्विंद्रिय आदि के या दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक ही मानी जाती है। तो अपन को ये अक्षरों के विषय में पहचान करनी है। अक्षरात्मक शब्दों से शब्द की अभिव्यक्ति होती है, शास्त्रों की रचना होती है। संस्कृत, प्राकृत इत्यादि ये अक्षरात्मक शब्द हैं और ये आर्य भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा? संस्कृत, प्राकृत आर्य भाषा है, इंग्लिश म्लेच्छ भाषा है। इत्यादि जो भाषाएं हैं उनको समझना चाहिए। हम अपनी आर्य भाषा को, अपने देश की भाषा को, अपने सभ्य सज्जनों की भाषा को छोड़ करके और अनार्यों की, म्लेच्छों की भाषा को उपयोग में लाते महत्व देते हैं, ये अज्ञानता है। अनक्षरात्मक भाषा आपको बताया कि दो इंद्रियादि जीव जो बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है। दिव्य ध्वनि भी है, डायरेक्ट में समझ में नहीं आती है। ये तो देवों की सहायता और साथ ही गणधर देव के माध्यम से कहें अथवा भगवान की वाणी में भी ऐसा अतिशय होता है कि वो जिसके पास पहुंचती है वो जो भाषा जानता है उसी भाषा रूप से प्रणमन कर जाती है और समझ में आ जाती है। आजकल ऐसे कंप्यूटर भी बन गए हैं या आपको मान लो यहाँ पर कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का, और आपके पास कंप्यूटर लगा हुआ है, आप जिस भाषा में सुनना चाहें वो स्विच ऑन कर दें, आपको भले इंग्लिश में बोल रहा हो वक्ता, आपको संस्कृत में सुनाई देगा। ऐसा ट्रांसलेशन हो करके सुनाई देता है। ऐसे ही भगवान की वाणी होती है कि वो यद्यपि अर्धमागधी भाषा में होती है, अब वो श्रोताओं को आती हो चाहे नहीं, लेकिन उनके कान के पास पहुँचते ही उनको जो भाषा आती है उस रूप प्रणमन कर जाती है। फिर आगे बताते हैं वैश्रसिक भाषा भी होती है। जैसे मेघ गरजता है, आवाज़ तो हो रही पर क्या कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें सचेतन प्राणी का कोई पुरुषार्थ नहीं है, अचेतन है वो। स्वयं में ही पुद्गल की वर्गणाएं टकराती हैं और उससे ध्वनि निकलती है। प्रायोगिक भाषा कौन सी है? जो पुरुष के माध्यम से, पुरुष के पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है, वो प्रायोगिक भाषा है। जैसे ये वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं, तत्, वितत, घन, सुषेर इत्यादि जो हैं, तत् में जो मड़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या चाहे वो चमड़े से मड़े हुए हों, भी तत् कहलाते हैं। ढोल, तबला, दरदुर इत्यादि से उत्पन्न होने वाला शब्द तत् कहलाता है। और जो ताँत के बने हुए बीणा हैं, सुघोष है इत्यादि जो बजाने से झंकार करते, आवाज़ करते हैं, वो वितत कहलाते हैं। ताल है, घंटा है, ये घंटी है इत्यादि की जो ठोकने बजाने से शब्द निकलता है वो घन कहलाता है। और जो छेद से शब्द निकलता है, जैसे बांसुरी के छेद से, शंख के छेद से, फूंकने वगैरह से बजाने से जो शब्द निकलता है वो सौसिर कहलाता है। ये शब्दों के भेद पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इस शब्दों के इतनी प्रकार की भाषाएं मानी गई हैं। अब बंद के भी दो भेद हैं। एक तो वैशर्षिक बंद जिसमें पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा नहीं है, स्निग्ध और रुक्ष गुण मिले और बंद हो गया। जैसे मान लो आपने गर्मी के दिन में एक मिट्टी की डुबलिया, जानते डुबलिया, उसमें गाद को पीस करके भर करके मुंह बंद करके रख दिया। अब उसको सावन के महीने में खोलिए
तो वो गाद का थक्का जम जाएगा। ये कहलाता है वैश्रसिक बंध। जैसे ही स्निग्ध और रुक्ष गुण मिले कि उसमें बंध अपने आप हो गया। ये बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि, इंद्र, धनुष आदि का भी बंध होता है इसी प्रकार से। प्रायोगिक बंध क्या है? जिस बंध में पुरुष का पुरुषार्थ रहता है उसको प्रायोगिक बंध कहते हैं। अजीब संबंधी बंध भी होता है और जीव और अजीब संबंधी भी बंध होता है। जैसे कि ये मकान इत्यादि बनते हैं तो ये भी बंध है, और साथ ही कपड़ा का, लकड़ी का, जितने भी पुद्गलों का बंध है वो अजीब बंध है और प्रायोगिक बंध है, क्योंकि उसमें पुरुष का निमित्त है। साथ ही कर्म और नौकर्म का भी जीव से जो बंध होता है वो जीवाजीव बंध कहलाता है। उसमें भी पुरुष का भाव निमित्त है, पुरुषार्थ निमित्त हो या ना हो। इस तरह इनको बहुत अच्छा विषय है। आप लोगों को आकुलता सी होने लगी है, इसलिए मैं अब आगे भी चलता हूँ, क्योंकि अभी बहुत अच्छा विषय आने वाला है और इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। संक्षेप में हाँ बताते चलते हैं। तो अब सूक्ष्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंत सूक्ष्म और एक आपेक्षिक सूक्ष्म है। जैसे परमाणु से सूक्ष्म कोई नहीं होता है, वो अंतिम सूक्ष्म है। और आपेक्षिक सूक्ष्म में सबसे छोटा बेर होता है, बेर से बड़ा आंवला, आंवले से बड़ा बेल इत्यादि, ये आपेक्षिक सूक्ष्म कहलाते हैं। स्थूल में एक जगत व्यापी 343 घन राजु प्रमाण का स्कंद है, वो अंत स्थौल्य कहलाता है। और बेर से बड़ा आंवला, आंवड़े से बड़ा बेल इत्यादि ये स्थौल्य कहलाता है। मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना इस आपेक्षिक स्थौल्य है, और बड़े से सूक्ष्म छोटे की तरफ आना ये आपेक्षिक सूक्ष्मता मानी जाती है। फिर संस्थान भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्तंभु संस्थान और एक अनिस्तंभु संस्थान। ये सब पुद्गल का विस्तार चल रहा है बंधुओं, जिसमें ये जीव अनादि काल से उलझा हुआ है, जिसको ये अपना समझता है, जिसे अपनाने की कोशिश करता है। वस्तुतः पुद्गल कभी किसी का हुआ नहीं है, एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य रूप हुआ नहीं है, आगे भी होगा नहीं। इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारी जो रचना आपको इंद्रियों के द्वारा दिख रही है, वेदन संवेदन में अनुभव में आ रही है, ये सारी पुद्गल की लीला है। और ये तो आपको सुखी कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो स्वयं जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। वो जीव को कैसे सुखी करे? जीव के पास तो स्वयं क्षमता है सुखी होने की, वो कला यहाँ बताई जाएगी। फिर आगे चलते हैं कि पुद्गल के दो भेद करते हैं, अड़वाह स्कंधाश्च। एक तो सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य का हिस्सा है, जिसे अणु कहते हैं, उसी को परमाणु कहते हैं। और अनेक परमाणु मिलकर के फिर आँखों से दिखने लगते हैं, वे स्कंद हैं। ऐसे भी स्कंद जो नए भी दिखते हैं। तो अब ये स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से एक दृष्टांत है, आप माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, आटे को आपने माड़ा, अब उसमें से आपने एक लोई निकाली, लोई निकाली है, भेद हो गया। अब वो थोड़ी बड़ी निकल गई थी तो उसमें से तोड़ के फिर उसी में पिंड में मिला दिए, संघात हो गया। तो भेद और संघात भी हो गया। फिर लिया आपने गोल करके, बेल करके, उस पट्टी पर थोड़ा सा आटा फैला देते ना, तो ये फिर संघात हो गया। तो भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती। जैसे उस रोटी की उत्पत्ति हो गई, वैसे ही अन्य द्रव्यों में भी लगाना। आगे अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अगला सूत्र बताते हैं, भेदादणुः। अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है। स्कंद है, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। जब एक हिस्सा रहेगा, एक अंश रहेगा, एक परमाणु बचेगा, वही अणु है।
पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे हिस्से को अणु या परमाणु कहते हैं। तो टूटते टूटते परमाणु की उत्पत्ति होती है। अब आँखों से दिखाई देने वाले स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। कुछ ऐसे स्कंद होते हैं जिनको तोड़ दो तो पहले भी दिख रहा था, यद्यपि बड़ा था, लेकिन अब तोड़ देने के बाद भी दिख रहा है, तो भेद से चाक्षुष बना। कहीं पर ऐसा होता है छोटा था, मिलते मिलते और परमाणु मिल गए, अब दिखने लगा, तो ये चाक्षुष स्कंद बन जाता। जैसे ऑक्सीजन है, दिखाई दे रही क्या आपको? नहीं दे रही है। हाइड्रोजन है, दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन जब जो दोनों गैसें मिल जाती हैं तो H2O पानी बन जाता है, दिखने लगा। तो अभी अचाक्षुष था, अब वो चाक्षुष बन गया। अब द्रव्य का लक्षण बताते हैं, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। आप ये बताइए, इस सूत्र पढ़ रहे हैं, कहते हैं जो सत है वही द्रव्य का लक्षण है। जब आपको किसी के प्रति बैर हो जाता है, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष हो जाता है, तो आप उसका अस्तित्व ही खत्म करना चाहते हैं। बताइए, किसी सत का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं आप? बोलिए। जब वो सत है, त्रैकालिक है, भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा, आपकी ईर्ष्या द्वेष बस उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मान लो आप किसी को जान से मार डालोगे तो ये पर्याय ही तो छूटेगी, वो दूसरी पर्याय में चला जाएगा, फिर आपको भी देख लेगा अगली पर्याय में, है बदला ले लेगा। इसका अस्तित्व तो खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे से इन द्रव्यों के लक्षण को समझ लो और समझ करके सत को असत मत करो। असत को सत नहीं कर सकते। ना तो आप गाय के सींग का अभाव कर सकते हो और ना ही गधे में सींग ला सकते हो। समझ रहे हो? इसलिए गाय के सींगों का अभाव करने की कोशिश मत करो और गधे में सींग लगाने की कोशिश मत करो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पादव्यय द्रव्य युक्तम सत। ध्यान देना, जैनेतर लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु इसकी रक्षा कर रहे हैं, महेश इसका संहार कर देंगे। इसमें अनेक प्रश्न उठते हैं, जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा कि क्यों रचना की गई सृष्टि की। पहले कहाँ थे ब्रह्मा जी जब सृष्टि थी नहीं? सृष्टि करने की ज़रूरत क्या पड़ी? सृष्टि की रचना किससे, कौन से मटेरियल से, कहाँ से लाए? ज़रूरत क्या पड़ी? और सृष्टि बनाई तो एक जैसे क्यों नहीं बनाए? कोई गोरे, कोई काले, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई स्त्री, कोई पुरुष, ऐसे कोई काने, कोई लंगड़े, कोई लूले क्यों बनाए? हजारों प्रश्न उठ जाएंगे। इसलिए अपना मानना तो ये है, जैन सिद्धांत कहता है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है द्रव्यों में, ये सृष्टि अनादि निधन है। किसी ने बनाई नहीं है, कोई बना भी नहीं सकता है, कोई इसकी रक्षा भी नहीं कर सकता है, कोई इसका संहार भी नहीं कर सकता है। यहाँ तो आप उत्पाद को ही ब्रह्मा मान लीजिए। जैसे मिट्टी का पिंड है, उससे आपने घड़ा बना दिया, ये उत्पाद हो गया, इसको ब्रह्मा मान लो। घड़े का पिंड का व्यय हो गया, इसको ये इसकी मान लो कुम्हार को आप विष्णु मान लो। किसी ने घड़ा फोड़ दिया, उसको आप महेश मान लो। वस्तुतः तीसरा कोई उत्पाद व्यय द्रव्य करने वाला नहीं है। ये तो सहज स्वाभाविक रूप से इन द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है। आगे बहुत अच्छा है, फिर बताते हैं तद्भावाव्यम नित्यम। देखो, यदि आप अच्छे ढंग से इसको समझ लोगे, उत्पाद व्यय द्रव्य को समझ लोगे, तो आपको फिर
राग द्वेष नहीं होगा। जैसे मान लो चलो आपने नए कपड़े पहने, किसी ने स्याही डाल दी, अब आप गुस्सा हो रहे, अरे उत्पाद व्यय द्रव्य को याद रखो ना कि सफ़ेद रंग का व्यय हो गया, नीले रंग का उत्पाद हो गया, और शर्ट तो पहले भी थी और अब भी ये तो द्रव्य हो गया। मान लो आपने नाश्ता बना के रखा, आप मंदिर आ गई, बच्चों ने पूरा खा लिया, आप गुस्सा हो रहे हैं, आपने बनाया था उत्पाद था, बच्चों ने व्यय कर दिया और वहाँ नहीं है, पेट में तो अभी भी द्रव्य रूप में है, गुस्सा की क्या बात है? उत्पाद व्यय द्रव्य को समझिए। भाई कोई व्यक्ति मर गया, अरे मर कहाँ गया है? व्यय हो गया है, दूसरी गति में उत्पाद हो गया है, आत्मा तो द्रव्य रूप में है ही है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य को समझने का ये तो तात्पर्य है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। नहीं, गुण पर्यायों को समझना, क्या करना गुण पर्याय को समझ करके, और इसलिए समझना जरूरी है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूं। एक व्यक्ति था, जब वो बहुत धनाढ्य था, क्या था? धनाढ्य था, तो उसने धनाढ्य की अवस्था में सोने के गणेश जी और चूहा बनवाए। जिस समय धनाढ्य था, अब हुआ ऐसा कि दिवाला निकल गया, परिस्थिति ऐसी बनी कि गणेश और चूहा बेचने की नौबत आ गई। अब वो सराफा में बेचने के लिए गया, तो अब एक सराफा में एक दुकान को शराब को दिखाया। उस दुकानदार ने कसौटी पे कसा गणेश जी को और चूहा को, ठीक है साहब, ये दोनों एक भाव में ले लेंगे। अरे तुम क्या खरीदोगे? वही भाव में चूहा, वही भाव में भगवान, लाओ इधर दो। दूसरी दुकान पे चला गया, उसने भी कसा, दोनों को एक भाव में मांगा। तुम लोग नहीं खरीदोगे, कभी खरीदा है? भगवान को भी वही भाव में और चूहा भी वही भाव में। ऐसी 10-5 दुकानों पे दिखाया। जब सभी दुकानदारों ने एक ही भाव में मांगा तो हताश उदास निराश होकर बैठ गया। ये शराब है कि ये शराब जो है सराफा बाजार के पागल तो नहीं है? एक समझदार व्यापारी था, उसने कहा इधर आओ, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बोले साहब मेरी मजबूरी का ये सराफा बाजार की जो शराब है ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी ऐसी स्थिति आ गई कि मुझको भगवान को बेचना पड़ रहा है, तो ये लोग वही भाव में भगवान को मांग रहे और वही भाव में चूहा मांग रहे। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, आप तो बेच रहे भगवान और चूहा, और व्यापारी क्या खरीद रहे हैं? सोना। उसकी दृष्टि में ना चूहा है ना भगवान है। मतलब ये है कि उसकी दृष्टि में, बेचने वाले की दृष्टि में थी पर्याय, वो चूहे की पर्याय और गणेश की पर्याय देख रहा था, और व्यापारी की दृष्टि में था द्रव्य, वो तो सोना देख रहा था। तो जब हमारा तालमेल गुण और पर्यायों के साथ नहीं होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ नहीं होता है, तो फिर इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि कब कहाँ होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम लोग गुण पर्याय से युक्त द्रव्य को नहीं मानते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित द्रव्य को नहीं मानते हैं, तब कैसी समस्या खड़ी होती है। एक व्यक्ति था, उसको अपनी बिटिया की शादी करना तो उसको जेवर बनवाने थे। तो वो सराफा बाज़ार में गया और एक दुकानदार से बोला भाई साहब हमको सोना चाहिए। ठीक है भाई साहब ये हार ले लो। नहीं हार नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। भैया ये कटोरा ले लो सोने का। नहीं कटोरा नहीं चाहिए, हमको सोना चाहिए। अच्छा चलो भाई मुकुट ले लो ये सोने का। नहीं मुकुट नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। चलो भैया ठीक है सीलबंद सोने की बट्टी ले लो। नहीं नहीं बट्टी नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। बोलो उसको बिना पर्याय के द्रव्य मिलेगा कहीं? है जो द्रव्य है वो किसी ना किसी पर्याय में ही तो मिलेगा।
किसी न किसी गुण के साथ ही तो मिलेगा। इसी के लिए तो ये 5वां अध्याय पढ़ाया जा रहा है कि आप उलझ नहीं जावे कि बिना पर्याय के और बिना गुणों के द्रव्य चाहें हैं और द्रव्य की ओर दृष्टि ना दें, पर्याय में उलझ जाएं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो जैन हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं। आप देखें एक जैसे कुंभकार है, उसके यहाँ से 4 बर्तन लाएं, एक घड़ा, एक नाद, एक डबलिया, है ना, और कोई दूसरा पात्र ले आए, उसमें पानी भर देवें। तो जो पात्र है एक पुल्लिंग के नाम से जाना जा रहा है, ये एक स्त्रीलिंग के नाम से जाना जा रहा है। वस्तुतः उनमें जो पानी भरा है तो वो तो एक जैसा है ना। ठीक इसी प्रकार से ये जो पात्र हैं ये पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, ये पात्र स्त्री के नाम से जाने जा रहे हैं। वस्तुतः इनके अंदर रहने वाली आत्मा तो एक जैसी है ना। ये समझने के लिए अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप पर्याय में उलझ रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो स्त्री जन हैं, हम तो पुरुष हैं। समझ है ही नहीं रहे कि ये तो दोनों क्षणभंगुर पर्याय हैं, अस्थाई है। इससे ऊपर हट करके हमको आत्म तत्व को समझना है, उसे शुद्ध और सिद्ध बनाना है। तो ये समझने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस द्रव्य का लक्षण सत है और वो सत उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होता है। नवीन पर्याय के उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, पूर्व पर्याय के व्यय को विनाश को व्यय कहते हैं, और दोनों अवस्थाओं में जो रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्य मर के देव हो गया, मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया। आत्मा मनुष्य पर्याय में भी थी और देव पर्याय में है, ये द्रव्य है। दूसरा दृष्टांत लीजिए, दूध से घी बन गया, दूध का व्यय हो गया, घी की उत्पत्ति हो गई। गोरस तो दोनों में है, दूध में भी था और घी में भी है। मान लो कोई श्रावक मुनि बन गया तो मुनि पने का उत्पाद हो गया, श्रावक पने का व्यय हो गया, और मनुष्यत्व तो दोनों जगह है, ये द्रव्य है। तद्भावाभ्यम नित्यम, जो द्रव्य का स्वभाव है उस स्वभाव से च्युत नहीं होने का नाम ही द्रव्य नित्य है, ध्रुव है। अपने स्वभाव को द्रव्य कभी भी नहीं छोड़ता है। मतलब जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा। और ये जो वस्तु स्वरूप है, शास्त्रों की व्याख्याएं हैं, इनको कैसे समझना चाहिए अगले सूत्र में बताते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे है। अर्पित माने होता है विवक्षित, मुख्य, जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। अनर्पित का अर्थ होता है गौण, अविवक्षित, या जिसे हम अभी कहना नहीं चाहते। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए सभ्य शुद्ध औशुद्ध नया, सारे संसारी प्राणी सिद्ध परमेष्टि के समान शुद्ध हैं। यदि आप इस कथन को सर्वथा मान लें शुद्ध हैं, तो भगवान की वेदी पे जाकर के भगवान के साथ बैठ जाइए। शुद्ध नहीं है तो फिर काहे के लिए कहा जा रहा? आप शुद्ध बन जा सकते हैं इसलिए कहा जा रहा, न कि वर्तमान में ही शुद्ध हैं, ऐसा इसका अभिप्राय समझना। अब पुद्गलों के बंध का क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, ये बताते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। देखिए, राग तो स्नेह के स्थानापन्न होता है और द्वेष रुक्षत्व के स्थानापन्न होता है। जब यह जीव राग या द्वेष करता है तो आत्मा में कर्म वर्णाएं कर्मरूप प्रणमन करके चिपक जाती हैं। कैसे चिपक जाती हैं? जैसे कि किसी के शरीर में तेल लगा हो, चिकनाई लगी हो, तो धूल आकर के चिपक जाती है। रुक्षता में कैसे बंद होता है? जैसे इसमें सीमेंट में पानी मिलाया था, वो तो सूख गया, लेकिन इसमें भी बंद हो गया, ये दीवार से चिपक गई सीमेंट, ये रुक्षत्व का बंध है।
ना जगन्य गुणानाम। यहाँ गुण शब्द से अविभागी प्रतिच्छेद लेना, जो कि परमाणु में भी अनेक अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। शक्ति के अंशों को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे कि दूध में चिकनाई के अंश होते हैं, वो अविभागी प्रतिच्छेद कहलाते हैं। तो जिसमें जघन्य गुण हैं वो उसका बंध नहीं होता है, अर्थात एक ही अविभागी प्रतिच्छेद है, एक ही शक्ति का अंश है, तो वो दूसरे के साथ बंध को प्राप्त नहीं हो सकता है। वैसे ये विषय प्रत्यक्ष ज्ञानियों का है। अपन तो शास्त्र के अनुसार चर्चा कर सकते हैं, पर अपने को आंखों से नहीं देखते किस परमाणु में, किस स्कंद में कितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, ये अपन नहीं जान सकते। दृष्टांत के रूप में एक कन्या है, तो कहने में आता है इस कन्या का पेट नहीं है। क्या बिना पेट की भी कन्या होती है? हाँ, इसका कहने का तात्पर्य है कि अब इतनी छोटी है कि गर्भ धारण नहीं कर सकती है, इस अपेक्षा से कह दिया कि इस कन्या का पेट नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिन पुद्गल के परमाणुओं में एक ही शक्ति अंश रह जाता है, अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है, उसमें बंधने की क्षमता नहीं होती है। और जैसा कि आपको भी दृष्टांत दिया कि आपने गाद को पीस करके मिट्टी की डबलिया में रख दिया, अब अभी तो वो अलग अलग दाने हैं, मई जून की गर्मी में निकालेंगे तो वे फैल जाएंगे पूरे दाने दाने। लेकिन उसी गाद को आपने सावन के महीने में उस डबलिया को खोला तो वो थक्का बन गया, तो उसमें अभी शक्त्यंश बढ़ गए, स्निग्धता और रुक्षता के अंश बढ़ गए, तो उसमें बंध हो गया। ऐसा बंध जघन्य गुण वालों में आगे शक्ति अंश बढ़ने पर, अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ने पर बंधने की शक्ति आ जाती है। जैसे उसी कन्या में बड़ी होने पर गर्भ धारण करने की क्षमता आ जाती है। गुण साम्य सदृशानाम, यदि गुणों की समानता होती है, शक्त्यंश की समानता होती है, अविभागी प्रतिच्छेदों की समानता होती है, कि जैसे इस स्कंद में भी 4 परमाणु हैं, 4 शक्ति के अंश हैं, और सामने वाले स्कंद में भी 4 शक्त्यंश हैं, तो वो 4 शक्त्यंश वाले नहीं बंधेंगे। एक में 4 होना चाहिए, एक में 6 होना चाहिए, तो वो बंध जाएंगे। जैसे 2 चक्रवर्ती आपस में नहीं मिलते, 2 नारायण आपस में नहीं मिलते, 2 प्रति नारायण आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोनों के शक्त्यंश बराबर हैं। इसी प्रकार से बराबर शक्त्यंश वाले परमाणु या स्कंद मिलकर के भी बंध को प्राप्त नहीं होते। द्वैधिकादि गुणानाम, तो 2 गुण अधिक होने पर बंध हो जाता है। जैसे कि गुड़ की पारी है, वो उस पर धूली आकर के बैठ जाती है, तो वो धूली को भी गुड़ बना लेती है। समझ रहे हैं? इसी तरह से जिसमें शक्ति अंश ज़्यादा होते हैं, वो कम शक्ति अंश वाले को गुड़ की तरह, रेत को जैसे उसने गुड़ बना लिया, ऐसे परमा लेता। बंधे दिखऊ परिणाम कौच, अधिक बंध के होने पर अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। जैसे गुरु शिष्य को भी दीक्षा दे करके गुरु बना देते हैं, जैसा आचार्य भगवंत ने हम लोगों को बना दिया। तो वो अधिक गुण वाले थे, हम कम गुण वाले थे, तो उन्होंने हमको भी अपने जैसा बना लिया। ये बंदे दिखो परिणाम कौच, इससे समझना चाहिए कि अधिक गुण वाला ही कम गुण वाले को अपने रूप बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिक गुणवानों की संगति करो तो आप भी गुणवान बन जाओगे, यदि हीन गुणवानों की संगति करोगे तो आप भी घट जाओगे, अवगुणी बन जाओगे। गुण पर्यय द्रव्यम, अब द्रव्य जो है दूसरी तरह से उसका लक्षण बता रहे हैं। पहले कहा था उत्पाद व्यय द्रव्य वाला द्रव्य होता है, अब कह रहे हैं गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। आपको जो दृष्टांत दिया था सोने का,
कि यदि गुण और पर्यायों को उससे सहित ना माना जाए तो वो सोना खरीदने तो गया लेकिन कोई भी आभूषण लेने तैयार नहीं था। यदि उसे ये मालूम होता कि नहीं सोना तो किसी ना किसी पर्याय में ही मिलेगा, यदि वो कहे नहीं हमें पीला नहीं चाहिए हमें तो सोना चाहिए, तो पीले को छोड़कर सोना मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो उसका गुण है। गुण द्रव्य में ही रहता है, अलग से द्रव्य बिना गुण पर्याय के नहीं रह सकता है और बिना गुण पर्याय बिना द्रव्य के नहीं रह सकते हैं। इस तरह से जैसे आप लोग बिना बाल बच्चों के नहीं रह पाते हैं और बाल बच्चे आप लोगों के बिना नहीं रह पाते हैं, इस तरह कालश्च, काल भी द्रव्य है और वो सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। भूत में भी अनंत समय निकल गए हैं, काल द्रव्य के भविष्य में भी अनंत समय निकलेंगे, इस अपेक्षा से काल द्रव्य अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, गुण तो द्रव्य के आश्रय से ही रहेंगे। आप कहो हमें गुणवान व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो गुण चाहिए, समझ रहे हैं? तो गुण बिना गुणवान के नहीं मिलेंगे। आपको गुण चाहिए है तो गुणवान की सेवा संगति तो करना ही पड़ेगी। बिना गुणवान की सम्मान किए, सेवा किए, विनय किए, संगति किए गुण आने वाले हैं ही नहीं। इसलिए वो द्रव्य के आश्रय से ही गुण होते हैं और स्वयं निर्गुण होते हैं। जैसे कि बाल सिर के आश्रय से रहते हैं पर बालों के आश्रय से और कोई नहीं रहता, इसी तरह से गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं पर गुणों के आश्रय से कोई नहीं रहता। तद्भावः परिणामः, और द्रव्य के उस भाव को ही परिणाम कहते हैं, पर्याय कहते हैं। इस तरह संक्षेप से आपका ये 5वां अध्याय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो वरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।